गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सबको। आज क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। आज बड़ा दिन भी है। आज से जो हमारा दिन जो है वो एक एक मिनट बड़ा होगा। तो आप भी बड़े बनिए और अपनी पढ़ाई का समय जो है थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम जो है 18 फरवरी से है ना। तो उसको देखते हुए जिस प्रकार आज बड़ा दिन है, आज 25 दिसंबर है, आज बड़ा दिन है। हमारे जो क्रिसमस पर्व है वो लोग मनाया जाता है। आप लोग भी मनाइए आराम से, आनंद लीजिए, लेकिन अपना दिन आज से बढ़ा लीजिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि बोर्ड आगे बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार आज बड़ा दिन है उसी प्रकार आज से आप लोग पढ़ाई के लिए भी अपने दिन जो है, घंटे जो है थोड़ा बढ़ा लीजिए और मन से पढ़ाई करिए, जिससे आप यूपी बोर्ड में 10 टॉप में आए, है ना। प्रयास करिए। हमेशा अपने हौसले जो है बड़े होना चाहिए, क्योंकि जब हौसले बड़े होंगे ना तभी तो कुछ आप पा पाएंगे, है ना। और जब आपके हौसले ही कुछ नहीं होंगे, लक्ष्य कुछ नहीं होंगे, तो आप कहाँ पहुंचेंगे। देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं राइटिंग पॉइंट, है ना भैया। राइटिंग में आपकी दो चीजें आती हैं, एक अपनी आता है और एक आपका ऐसे, या जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, या जिसे हम लोग बोलते हैं लेख, है ना। तो देखिए थोड़ा आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 30 नंबर। इसके पहले हम लोग मतलब 12 मतलब 12 पढ़ चुके हैं, 12 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 13 नंबर, ठीक है। तो आज देखिए क्या थोड़ा बदल दिया, चिन्ह क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल। अभी तक क्या होता था, जो पॉइंट दिए गए थे हमें उसी पॉइंट पे लिखना होता था। अगर आप चाहे तो उसी पॉइंट से भी लिख सकते हैं, लेकिन भाव क्या क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल। एक आपको लेख लिखना है, क्या लिखना है, आप बर्थडे पार्टी। जैसे हमने कल लिखवाया था आपको कि मैरिज पार्टी, बहुत लगभग 19-20 बर्थडे पार्टी में क्या होता है, बर्थडे पार्टी वही मनाई जाती है, और मैरिज पार्टी में क्या होती है, बारात जाती है। तो थोड़ा अंतर, लेकिन 19 भी वही है। तो आप बर्थडे पार्टी इन अबाउट कितना लिखना, वही आपको लिखना है 80 से 100 वर्ड लिखना है आपको। कह रहे हैं वर्ड्स कीपिंग इन योर माइंड, ये लिखा है कीपिंग इन माइंड, मतलब अपने माइंड में रखना है पॉइंट। ये मतलब जरूरी नहीं कि आप यही हेडिंग डालें, बस इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंटों को, मतलब ये जो पॉइंट लिखे हैं जब आप लिखें तो ये पॉइंट आपको आने चाहिए जरूर, ठीक है। मतलब ये भी बात है, क्या बात है, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, किसका बर्थडे पार्टी है उसका नाम होना चाहिए। टाइम एंड प्लेस, समय कौन सा है और स्थान कौन सा, ये पॉइंट आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, कैसे उसका वर्णन होता है उसका होना चाहिए। और सेलिब्रेशन, मतलब उत्सव या समारोह कैसे हुआ। योर इम्प्रेशन, मतलब तुम्हारा इम्प्रेशन, तुम्हारा क्या प्रभाव उसमें रहा, इस पॉइंट के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है भाई। अब हमने तो उसमें हेडिंग बदल दी है ना भैया। अगर आप चाहे तो यही लिख सकते हैं हेडिंग, ना चाहे तो आप बदल देते उसे इसमें लिखा है कीपिंग इन माइंड, मतलब ये जो पॉइंट है इनको आपको लिखना नहीं है। उसमें लिखा था बेस, उसी किताब लिखिए, इसमें थोड़ा बदल दिया इसने। कह रहा है कीपिंग इन माइंड, मतलब अपने माइंड में पॉइंट रखने हैं, इनका हमें वर्णन करना है, ठीक है, इसी किताब पे, और आपको लिखना है, ठीक, ओके। तो हमने हेडिंग बदल दी है, दो हमने यहाँ पे डाला है आउटलाइंस। पहले क्या डाली आपकी इंट्रोडक्शन, परिचय, फिर क्या डाला आपका प्रिपरेशन, मतलब तैयारियां क्या हुई, क्या क्या कार्यक्रम क्या क्या। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है ना, जैसे आप पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो तैयारी करना पड़ता है। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो पहला शब्द आता है तैयारी। कोई भी काम हो, हमें कहीं जाना हो तो पहले तैयारी करते हैं, तो वही आपका है। तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आपकी। जब भी कभी आप आर्टिकल या अगर उसमें पॉइंट दिए तो आप वही पॉइंट डाल दिए, ना दिया हो तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन जरूर डालिए आप, और लास्ट में कंक्लूजन, तो जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और 3 आप बना लीजिए, अपने काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, तो नंबर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय क्या है, प्रिपरेशन तैयारियां क्या हुई, ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब आपको क्या अद्भुत अनुभव हुआ, मतलब उससे आपको क्या सीखा, आपने क्या आपको मिला। आगे क्या लिखा है, वेरियस प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम हुए, डांस पार्टी हुई, म्यूजिक पार्टी हुई, जो भी आप लिख सकते हो, है ना। तो प्रोग्राम, वेरियस प्रोग्राम्स हेल्ड, यहाँ पे हेल्ड होगा, सॉरी,
मतलब कई प्रोग्राम भी वहां पे हुए और लास्ट में क्या हुआ, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष वही निकलता कि कार्यक्रम अच्छा हुआ। नंबर कैटेगरी पढ़िए इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय, है ना। तो माई किसका बर्थडे है, मेरा बर्थडे है ना भैया, मेरा मतलब आप लोगों का बर्थडे है जो लिख रहे हैं, ठीक है। किसी का भी बर्थडे कर दीजिए, अंकल का बर्थडे है, सिस्टर का बर्थडे है, क्योंकि मैं लिखा नहीं है कि किसका बर्थडे है, बस लिखा था हुज बर्थडे, किसका बर्थडे हम मना रहे हैं। तो जो चाहे लिख सकते हैं आप लोग। तो लिखा है यहाँ पे, तो लिखा है माई बर्थडे फास्ट, मतलब मेरा बर्थडे होता है या आता है। कब आता है, आन, कब आता है 15 जून, कब आता है 15 जून को, एवरी ईयर, हर साल। मतलब कहने मतलब ये हुआ मेरा जो बर्थडे है या मेरा जो बर्थडे है वो प्रति वर्ष कब 15 जून को मनाया जाता है या आता है। दिस ईयर, इस बार क्या हुआ, इट फॉल्स, कब हुआ, ऑन संडे, संडे कहते नहीं, संडे इज रेस्ट, संडे की छुट्टी होती है बच्चों का, तो कब हुआ, संडे को हुआ, तो अच्छी बात है। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, जो नहीं कि जो हम लिखे आप वही लिखे, आप अपने अकॉर्डिंग बदल भी सकते हो, अपने विचारों को बढ़ाइए, तोता मत बनिए, बल्कि पढ़ाई का एक ही रूल्स है, आप खुद सोचिए समझिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है आपको, है ना। पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। आप तोता मत बनिए, चीजों को समझिए। कोई सवाल है ना मैथ का है तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, कोई विषय भी हो, इसी प्रकार अंग्रेजी भी है तो उसको समझे, चिंतन करें कैसे आप लिख पाएंगे, है ना। तो लिखा, क्या लिखा है, सो आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू सेलिब्रेट, माने मनाने का या इसको सेलिब्रेट करने का, कैसे, माई बर्थडे विथ माई फैमिली मेंबर्स, कहां पे हो, मेरे परिवार के लोग हों, कितना अच्छा आएगा, फ्रेंड्स हो, मित्र हो, यही तो है, एंड रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार हैं, बुआ मौसी फूफा जो भी और लोग हैं वो सभी लोग बर्थडे में आए, अच्छा लगेगा। इट वाज सेलिब्रेटेड एट माई होम, कहां पे हुआ, मेरे घर पे हुआ। आप देख सकते हो कि किसी होटल में हुआ, किसी गेस्ट हाउस में हुआ, एक जहां पर भी हुआ। मैंने क्या लिखा, कहां पे हुआ, एट माई होम, मेरे घर पे हो। आप चाहे तो अपना एड्रेस भी डाल सकते हो, एट माई होम रूरा या स्टेशन वार्ड कमला नगर रूरा कानपुर देहात, जो भी आपका एड्रेस लिख सकते हो, या इतना पर्याप्त है, एट माई होम, हो गया ना। बर्थडे किसका था, मेरा बर्थडे था, कहां पे हुआ, ये पॉइंट पूरे आ गया आपके। अगला क्या लिखा है, अब लिखा है प्रिपरेशन, अब तैयारियां क्या हुई, आपको पता है कि जब भी बर्थडे होता है तो तैयारियां तो होती है। क्या लिखा है, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वर वेरी हैप्पी, बड़े ही खुश थे, एंड डिलाइटेड, माने आनंदित थे। मतलब हमारे जो परिवार होता ही है, आपके यहाँ जब बर्थडे मनाते हैं सब लोग खुश होते हैं, मम्मी पापा सब लोग खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं, आप तो बिल्कुल हीरो ही होते हैं उस समय के। क्या लिखा है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली वर वेरी हैप्पी, बड़े खुश थे, एंड डिलाइटेड माने आनंदित थे। माय मदर, मतलब मेरी माँ, है ना, क्या किया उसने, प्रिपेयर्ड अ नाइस केक, मतलब मेरी जो माँ थी उनका क्या, उन्होंने अच्छा सा केक बनाया, है ना, मेरी माँ स्पेशलिस्ट है। माई सिस्टर्स, मतलब मेरी बहनें जो थी ना, बहनों ने क्या किया, माई सिस्टर्स हेल्प्ड, माने मदद किया, मतलब कि इन, यहां पे लिखा है डिकोरेटिंग, इस पे लिखी आपकी लिखी हुई है डी डिको CO रेटिंग, इसका मतलब होता है सजाने में, ठीक है, लिखा है साबित दिया आपका, ठीक, क्या लिखा है, सजाने में, द हॉल, कहां प्रोग्राम होगा, हॉल में जहां पे होना था, जिसे हम लोग बोलते हैं बरामदा या हॉल, विथ मल्टी कलर्ड बैलून्स, क्या हुए, कई रंग बिरंगे गुब्बारे लगा के, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी अन्य चीजें, जैसे पेपर स्ट्रिप हो गए, काफी खिलौने गिफ्ट वगैरह लगा गए वहां पे, इस तरह का। आवर कुक, हमारा जो भोजन था ना, भोजन जो हमारा था, हैड प्रिपेयर्ड, वो भी तैयार किया गया, जैसे डिलीशियस माने होता है स्वादिष्ट, स्नैक्स नाश्ते चीजें बनाई गई, एंड स्वीट्स माने मिठाइयां, है ना, उसे सकते हो। और इससे तो डिनर भी हुआ,
स्नैक माने नाश्ता होता है, मिठाइयाँ, और तो यहाँ पे लिख दिए थोड़ा, हाँ, तो क्या क्या हुआ, स्नैक माने नाश्ता, स्वीट माने मिठाइयाँ, एंड डिनर, रात्रि भोजन, डिनर लिखा एन बना, ठीक है, डिनर, DINN, ये आवाज में सकी गई है ना, क्योंकि भाई लोग नाश्ता करेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे और साथ में खाना भी तो खाएंगे रात में। चलिए अगला देखते क्या है। ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्या हुआ, एक अद्भुत अनुभव हुआ, अच्छा लगा, क्या लगा, आई वॉज द हीरो ऑफ दैट फंक्शन, मैं उस फंक्शन का, उस उत्सव का क्या था, मैं हीरो था, हीरो मैंने नायक, मैं ही सब कुछ था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, एंड अदर फैमिली मेंबर्स स्टार्टेड कमिंग, क्या हुआ, मतलब मेरे जो मित्र थे वो और जो हमारे परिवार के जो अन्य मेंबर्स थे, कमिंग एट, कब लगाने लगे, 6 PM, 6 बजे आना शुरू हो गया, कभी बुआ आ रही, कभी मौसी, कभी कोई आ रहा है। ऑल ऑफ देम, उनमें से सब, ब्रॉट मैंने लाए, क्या लाए, लवली गिफ्ट्स फॉर मी, मेरे लिए क्या लाए, अद्भुत गिफ्ट लाए, कोई खिलौना, कोई कुछ लाया। वेन, जब, वेन आई कट द केक एट 8 PM, जब मैंने रात के 8 बजे केक को काटा तो क्या हुआ, एवरीबॉडी सेंग हैप्पीली, सबने गीत गाया खुशी से, बर्थडे सॉन्ग फॉर मी, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना, इस तरह का है, तालियां क्लेप कर सकते हो, तालियां बजाई, एंड ऑल क्लेप्ड फॉर मी, तालियां बजाई। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा अनुभव था, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए भी, एंड फॉर ऑल, सब के लिए, मतलब सब लोगों ने एंजॉय किया। अगला क्या है, वेरियस प्रोग्राम्स हेल्ड, माने कई प्रकार खेल भी हुए, क्या हुए, माई इल्डर सिस्टर, जो मेरी बड़ी बहन थी, ऑर्गेनाइज, उसने व्यवस्था की, वेरियस गेम्स, कई प्रकार के खेल, क्या हुआ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ मेरे मित्रों ने किया, सिंग सॉन्ग, गीत गाए गए, वन ऑफ देम प्लेड वायलिन, एक ने वायलिन बजाया, एंड गिटार, कुछ लोगों ने गिटार बजाए। अब लास्ट में क्या लिखा है, कंक्लूजन डिस्कस, ऑब्वियसली सब लोग, द पार्टी इंडेड, मतलब पार्टी का अंत हुआ या पार्टी समाप्ति, कब समाप्त हुई, एट 10:30, मतलब PM, मतलब रात के 10:30 बजे, एंड ऑल द गेस्ट लेफ्ट फॉर देयर होम, और सभी हमारे जो मेहमान थे उन्होंने सब छोड़ दिया, सब चले गए अपने घर के लिए। इंडेड, वास्तव में, इट वाज ए वंडरफुल पार्टी, ये बहुत ही अद्भुत पार्टी थी, विथ लॉट ऑफ फन, काफी वहां पे मनोरंजन भी हुआ, एंड एंजॉयमेंट, हम लोगों ने आनंद भी लिया। इट ब्रिंग्स फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड क्लोजर, इसने क्या किया, इसने हम लोगों के परिवार के मेंबरों को और मित्रों को इकट्ठा कर दिया इस उत्सव ने। आई लाइक्ड दिस पार्टी मच, मैंने इस पार्टी का बड़ा ही मजा लिया, आनंद लिया। आई विल नेवर फॉरगेट इट इन माई लाइफ, इस पार्टी को मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूं, या कभी मैं भूलूंगा नहीं। तो ये एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो, एक बार वो समझ लेंगे, एक बार देखिए। तो हमने क्या लिखा, आपको एक पॉइंट दिया, नया पॉइंट कि लिखा है, कीपिंग इन माइंड, जब भी कभी ऐसा अगर आर्टिकल लिखने के लिए आए कि अपने माइंड में रखिए, बियर योर माइंड, तो आप अपनी हेडिंग बदल सकते हो ना भैया, पर लिखना आपको इसी तरह भी पर है। तो क्या लिखा ऊपर, राइट एन आर्टिकल ऑन, क्या लिखना, आप बर्थडे पार्टी, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे स्कूल में कोई फंक्शन हो, चाहे मैरिज पार्टी हो, लगभग आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है भाई। तो इन कितने बार लिखना, लगभग, मतलब 80 से कम ना हो, मतलब 80 से कम ना हो, एंड 100 से लगभग ज्यादा ना हो वर्ड्स,
कीपिंग इन माइंड, अपने माइंड में रखना करना है द फॉलोइंग पॉइंट्स इन पॉइंट ऑफ माइंड रखना, मतलब इसी के आधार पर लिखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, तो हमने आपको आउटलाइन बना दी है, अगर आप लिख सकते हो, चाहे तो आप इसी में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर क्या डाली हेडिंग, जब भी कभी आप ऐसे आर्टिकल लिखें, है ना, अगर इस तरह का पॉइंट आए तो आप पहले डालेंगे हेडिंग, इंट्रोडक्शन डालेंगे और लास्ट में डालेंगे कंक्लूजन। क्या है, तो नंबर क्या है हमने, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, दूसरी आइडिया क्या है प्रिपरेशन मतलब तैयारी, फिर क्या है अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एक अद्भुत अनुभव, और फिर क्या है वेरियस प्रोग्राम्स, कई मतलब खेल भी हुए, प्रोग्राम हुए, हेल्ड हुए, और लास्ट में क्या आइडिया पड़ी कंक्लूजन निष्कर्ष। देखिए परिचय क्या हुआ, माई बर्थडे फॉल्स मतलब मेरा बर्थडे कब आता है, ऑन 15 लिखा है 15th मतलब 15th मतलब 15 जून एवरी ईयर, मतलब मेरा ईयर्स, मेरा जो बर्थडे है वो प्रत्येक वर्ष 15 जून को आता है, कोई भी बर्थडे हो एक डेट में आता है। दिस ईयर इस साल क्या हुआ, इट फॉल्स कब हुआ, आज ने कब होता है, कब होना था, संडे को हुआ, यहां पे कर दीजिए फेल कर दीजिए। अच्छा जरा अच्छा रहेगा आपको, यहाँ पे दिस ईयर इट फेल, ठीक है, कब हुआ ऑन संडे, क्योंकि पास्ट बन गया ना, होता है वो होता है, यहाँ पे हुआ, तो दिस ईयर इट फेल ऑन कब हुआ, संडे को हुआ था, मतलब हो चुका है वो। सो आई डिसाइड मैंने करने किया टू सेलिब्रेट मनाने का कहा माई बर्थडे विथ माई फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस बार क्या हुआ, जो मेरा बर्थडे था वो संडे को होना था या हुआ, तो क्या मैंने निर्णय किया कि मैं क्या हम लोग बर्थडे मनाएंगे, सब मनाएंगे बताइए, सब बनाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, सही सही था, अकॉर्डिंग वाक्य सब सही था, नहीं था सही था, फाल्स ठीक सही है, मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, फाल्स ठीक सही है। तो पहले प्रेजेंट में है ना, बात भी चल रही है, मतलब होता है, मतलब सोच रहे कल्पना कर रहे हैं। तो आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ माई फैमिली मेंबर्स, कब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, क्या मैंने किया कि मैं अपना जो ये जो बर्थडे है वो अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ, जो हमारे मित्र हैं उनके साथ, और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ मनाना है या मनाऊंगा। इट वॉज सेलिब्रेटेड एट माई होम, कहां पे मनाया गया, मेरे घर में मनाया गया। अब तो तैयारी क्या हुई, ऊपर लोग क्या लिखा है, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य थे वर वेरी हैप्पी, बड़े खुश थे, एंड बड़े ही आनंदित थे। माई मदर, मेरी माँ ने प्रिपेयर्ड माने तैयार किया, क्या तैयार किया, अ नाइस केक, मतलब मेरी माँ ने एक अच्छा केक बनाया। माई सिस्टर्स, मेरी बहनों ने हेल्प मतलब मदद की, मतलब कि इन ये लिखा है डिकोरेटेड, डिकोरेटिंग सजाने में, DECORATING में, क्या द हॉल विद मल्टी कलर्ड बैलून्स, क्या लगाया वहां पे रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए, एंड विथ मैनी अदर थिंग्स, और अन्य चीजें लगाई गई, ठीक है। आवर कुक, हमारा जो भोजन था हैंड प्रिपेयर, वो भी तैयार किया गया, क्या डिलीशियस, इसने क्या बना स्वादिष्ट नाश्ता, स्वीट मिठाइयां, एंड डिनर माने रात का भोजन। आपका लिखा अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक अच्छा या अद्भुत अनुभव, क्या लिखा है, आई वॉज द हीरो ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन का या उस उत्सव का मैं कौन था, हीरो था, मतलब हीरो ने नायक था, मतलब मैं ही मुखिया था, मतलब मैं ही खुद मेन था। माई फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स स्टार्टेड कमिंग एट 6 PM, क्या हुआ, मेरे मित्र और जो परिवार के अन्य लोग थे वो 6 बजे आना शुरू हो गए। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी ब्रॉड माने लाए, क्या लाए, लवली गिफ्ट्स माने
प्यारे प्यारे गिफ्ट लाइक्स के लिए, फॉर बी मेरे लिए। अब क्या हुआ, वेन आई कट द केक, जब मैंने केक काटा, एट PM 8 बजे, एवरीबडी सेंग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग फॉर मी, सबने मेरे लिए बर्थडे वाला गीत गाया। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। टू मी, मेरे लिए, एंड फॉर ऑल, सबके लिए, मतलब सबने इसका आनंद लिया, सबने इसको महसूस किया, अनुभव किया। फिर लिखा है वेरियस प्रोग्राम्स हेल्ड, माने कई या भिन्न भिन्न कार्यक्रम भी हुए। क्या हुए, माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, ऑर्गेनाइज वेरियस ऑफ गेम्स, मतलब मेरी बड़ी बहन ने कई खेल और वहां पे उनकी व्यवस्था करी। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्रों ने क्या किया, सेंग सॉन्ग, गीत गाए। वन ऑफ देम प्लेड वायलिन, एक ने वायलिन बजाया, एंड गिटार, और कुछ लोगों ने गिटार बजाया। अब लिखा है लास्ट में, लिखा है कंक्लूजन, अब निष्कर्ष क्या निकला, तो द पार्टी इंडेड एट 10:30 PM, मतलब रात के 10:30 पर पार्टी समाप्त हुई। एंड ऑल द गेस्ट्स, जितने भी मेहमान थे, है ना, लेफ्ट फॉर देयर होम, अपने अपने घर के लिए चले गए। इंडीड, वास्तव में, इट वॉज अ वंडरफुल पार्टी विथ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, कहता ये बहुत ही अद्भुत पार्टी थी। यहाँ पे क्या हुआ, काफी हंसी मजाक भी हुई और आनंद भी आया। इट ब्रिंग्स, मतलब ये ले आई, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स क्लोजर, कैसे गया, मतलब इस पार्टी ने परिवार के सदस्यों को और मित्रों को एक साथ कर दिया। आई लाइक दिस पार्टी मच, मैंने इस पार्टी को बहुत पसंद किया। आई विल नेवर फॉरगेट इट इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कभी भी इस पार्टी को नहीं भूलूंगा। ऐसे ही आपको लिखना है, ट्रांसलेट करना है, अपना जो अनुवाद है ना, जो वो बहुत ही अच्छा करना है। जितना अच्छी आपकी ग्रामर होगी उतना अच्छा आप लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आप सबके जीवन में ये क्रिसमस डे हर साल आए और आप यूं ही हंसते रहे और आगे बढ़ते रहें। ध्यान रखिए, आज बड़ा दिन है। जिस प्रकार दिन बड़ा हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपनी पढ़ाई के जो घंटे हैं उनको बढ़ा लीजिए और आनंद से पढ़िए, क्योंकि आपके ही कंधों पर आपके माता पिता का सम्मान, गौरव, इज्जत, मर्यादा रखी हुई है। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। तो बस जय हिंद, जय भारत।